सो हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज के इस कंप्लीट वीडियो के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट के प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में। साथ ही साथ हम ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बताएंगे जो आप सभी के एग्जामिनेशन में डेफिनेटली पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देरी के अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसके पहले मैं आप सभी को एक इंपॉर्टेंट बात बता दूँ। इसके पहले आपने अप्लाइड फिजिक्स, अप्लाइड केमिस्ट्री, अप्लाइड मैथमेटिक्स के प्रीवियस ईयर पेपर को नहीं देखा है तो जा करके देख लीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शायद इसका लिंक दे दूंगा। और प्रीवियस ईयर पेपर जैसे 2022 का हुआ और 2019 और 20 का हुआ, इन सब के प्रीवियस ईयर पेपर के लिए आपको टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना पड़ेगा। आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं सिंपली ज्ञान विद सचिन सर्च करके। उस पर भी आपके 6000 के ऊपर ऑलरेडी मेंबर जुड़े हुए हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। साथ ही साथ वीडियो के अंत तक आपको देखने को मिल जाएगा। अब बहुत सारे बच्चों को कम्युनिकेशन स्किल जो टॉपिक है वो कम समझ में आता है, क्योंकि उनकी इंग्लिश जो है थोड़ी सी वीक होती है। तो उसके लिए मैं आप सभी के साथ सॉल्यूशन लाया हूं कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको पढ़ करके जाने हैं और जो आप सभी के एग्जामिनेशन में डेफिनेटली आने वाले हैं। तो चलिए आप सभी को नोट्स के बारे में दिखा देता हूं। आप सभी पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के सभी ब्रांच के नोट्स आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी की बैक ना आने की पूरी तैयारी की जाएगी। बिल्कुल, अगर आप सभी बैक आती है 500 रुपये खर्च करते हैं, उससे अच्छा है कि आप सभी अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से कर लें। तो आपको नोट्स को प्राप्त करने के लिए सिंपली इस नंबर पे कॉल या मैसेज करना होगा। आप सभी को तुरंत रिप्लाई मिल जाएगा। और टोटल नोट्स की जो प्राइस है वो 49 रुपीज़ है। तो 49 रुपीज़ में आपको टोटल नोट्स मिल जाएगा, और नोट्स जो होंगे वो टोटली हिंदी में होंगे। तो आप सभी सिंपली इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, हम फिलहाल प्रीवियस ईयर पेपर को डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, कम्युनिकेशन स्किल का पेपर है ये। तो कम्युनिकेशन स्किल का पेपर कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। आपको कोड देखने को मिलेगा, इधर 2040 लिखा हुआ है, और ये जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 50 नंबर का है, आप सभी को पता होना चाहिए। और टाइम ड्यूरेशन जो है वो 2.5 घंटे का है। और आप सभी को कुछ इस तरीके का पेपर पैटर्न देखने को मिलेगा। देखिए, समझने से पहले, सब कुछ समझने से पहले पेपर पैटर्न को समझना बेहद इंपॉर्टेंट है। आप तैयारी किस तरीके से करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनको देखना होता है। तो देखेंगे आपके 12 नंबर जो होते हैं वो बेसिक कम्युनिकेशन से पूछे जाते हैं। अब बेसिक कम्युनिकेशन में क्या क्या आता है मेरे प्यारे साथियों, मैं लास्ट मोमेंट पे आपको ऐसी चीज़ें प्रोवाइड कर दूंगा। सिर्फ 6 क्वेश्चन, जिसमें से आपके 3 क्वेश्चंस डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। देखिएगा, यहाँ पर 4-4 नंबर के 3 क्वेश्चंस करने होते हैं, और टोटल क्वेश्चन दिए गए हैं आपको 5। तो बहुत बड़ा एडवांटेज आप सभी के लिए है कि आपको 5 में से सिर्फ 3 ही करने हैं। तो आपको मैं 6 में से 3 ऐसे क्वेश्चंस बता दूंगा, यानी आपको 6 क्वेश्चंस तैयार करने हैं, और आपको उनमें से 3 देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच आना चाहिए। ये आपके सबसे सॉलिड नंबर होते हैं। और ये देखिए, आप सभी यहाँ पर 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और सब 1-1 नंबर के हैं। तो इसमें ऑप्शनल नहीं होते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि सॉलिड नंबर में ऑप्शनल देखने को नहीं मिलते हैं। अब तीसरे क्वेश्चन के इसी में क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट को देखेंगे तो ये पैसिव वॉइस यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब पैसिव वॉइस भी जो है वो आपका 4 क्वेश्चन है, और चारों आपको 1-1 नंबर के मिलेंगे। ये सब सॉलिड नंबर है, और ये ग्रामर का पोर्शन है। तो इसके लिए मैंने महामैराथन क्लास अटेंड कराई थी आप सभी की। अब वो महामैराथन क्लास कैसे आप देखेंगे, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आपको टेलीग्राम पे मैं आपको इसकी लिंक सेंड कर दूंगा, या सिंपली आप सर्च कर सकते हैं ज्ञान विद सचिन कम्युनिकेशन स्किल महामैराथन। तो आप महामैराथन पूरी तरीके से 2.5 घंटे में पूरी कम्युनिकेशन स्किल को कवर कर सकते हैं। अब देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन जो है हमारा, वो हमारा कौन सा क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन है। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या होता है कि आपको वर्ब्स की फॉर्म को फिल करना होता है। अब जैसे यहाँ पर हियर फॉर्म दिया हुआ है, तो अब आपको इसमें कौन सा वर्ब लगाना है, यहाँ पर सेकंड फॉर्म लगेगा या थर्ड फॉर्म लगेगा, वो आपको सेंटेंस को पढ़ करके देखना होता है। तो इसकी प्रैक्टिस जब तक नहीं करोगे आप, तब तक हो नहीं पाएगा। ठीक है, चलिए। और उसके बाद देखेंगे तो पंक्चुएशन का क्वेश्चन होता है। अब पंक्चुएशन के क्वेश्चन में एक बात आप सभी ध्यान रखना कि ये हमेशा डायरेक्ट इनडायरेक्ट का पंक्चुएशन आता है। हमारे सिलेबस में ही डायरेक्ट इनडायरेक्ट का पंक्चुएशन है। तो आपको पंक्चुएशन का यही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट अगर अच्छी तरीके से तैयार कर लेंगे तो पंक्चुएशन वाला काम आपका 2 नंबर का आसान हो जाएगा। अब देखिए, नीचे लिखा है डिफाइन एडवर्ब विथ 2 एग्जाम्पल्स। देखिए, एडवर्ब आए या आपका प्रोनाउन आए या नाउन आए, यही वर्ब, नाउन, प्रोनाउन और एडवर्ब, ये 4 में से एक चीज पूछा जाएगा। या जैसे नाउन है तो उसमें उसके जो टाइप्स है, प्रॉपर नाउन हो गया, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया, इसका डेफिनेशन पूछ लिया जाता है। और एडवर्ब में तो डायरेक्ट एडवर्ब की जो है आपकी डिफिनीशन, और वर्ब की डिफिनीशन या उसके विद 2 एग्जाम्पल, ये चीजें हैं। अब यहाँ पर अगर हम यहाँ पर आ जाएं केयरफुली पैसेज वाले में, ये पूरा आपका थ्योरी जो पार्ट है,
इसमें आपका ये कह सकते हैं स्टोरी वाला पार्ट जो है, इसमें चीज़ें दी होंगी, इसे हम कंप्रीहेंशन कहते हैं एक्चुअल में। कक्षा 12 में आपने देखा भी होगा, तो इसे क्लास 10th में भी आप करके आए होते हैं। इसमें आपको पैसेज को पूरा पढ़ना होगा और उसमें से देख करके आंसर को लिखना होता है। तो ये बहुत ही आसान टॉपिक है, इसमें कोई भी मतलब वीडियोस वगैरह देखने की ज़रूरत नहीं है। जो पैसेज आएंगे वो हर साल डिफरेंट डिफरेंट आएंगे और उसी में से आपको ढूंढ करके आंसर दिखाना होता है। अब इसमें से क्या होता है कि आपको सिनोनिम्स और इंटोनिम्स देखना होता है। अब ये इंपॉर्टेंट होता है आपके IQ लेवल के ऊपर, तो ये चीज़ें आपको पता होंगी। अब ऐसा नहीं कि आप तैयार कर लेंगे, तो ये तैयार कर नहीं पाएंगे, क्योंकि जो किताब में दिया होगा ऐसा जरूरी नहीं कि वो पूछा जाए। तो आप अगर सिनोनिम्स और एंटोनिम्स रटने को लेकर के बैठोगे तो वो हो नहीं पाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में 2 ऑप्शन होते हैं। एक तो आपको पिक्चर कंपोजिशन देखने को मिलेगा। पिक्चर कंपोजिशन में क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, कि इसमें आपको पिक्चर देख करके उसके बारे में लिखना होता है। तो मैंने इसको कभी सजेस्ट नहीं करा बच्चों को, मैंने यही सजेस्ट करा है कि पैराग्राफ वाले टॉपिक को पकड़ लो। जैसे लिखा है राइट अ पैराग्राफ, फिर आपको 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। अब आपको इसमें हिल स्टेशन के बारे में, विजिट के बारे में लिख देना है, या आपके लाइफ में कोई एक्सपीरियंस जो आपको सबसे अच्छा महसूस हुआ हो उसके बारे में। तो आप आराम से बना करके 1.5 पन्ना 2 पन्ना आराम से बजा दीजिए, तुम्हारा काम भी सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। अब फिर ये जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये है नोटिस। नोटिस में क्या देखता है एग्जामिनर, आपका नोटिस लिखने का तरीका क्या रहा है। अब तरीका कैसे मालूम चलेगा, उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है जो कि 6 नंबर का नोटिस है, तो ध्यान दीजिएगा। वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप नोटिस अच्छी तरीके से देख लेना, और शायद नोटिस का आपको ऐसा वीडियो देखने को ना मिले। बस 6-7 मिनट के अंदर ही नोटिस के बारे में बिल्कुल आप विद्वान हो जाओगे, और आपको रटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि नोटिस में किस तरीके से आपको नोटिस बनाना है, वो समझ जाओगे और आपके 1 नंबर नहीं कटेंगे। और डेफिनेटली मैं आप सभी को बता दूं कि 50 आउट ऑफ 44 का स्कोर मैंने गेन करा है, तो आप भी इजीली 45 तक आराम से जाओगे, 46 तक आराम से जाओगे। तो उसके लिए मैंने जो जो चीज़ें इस वीडियो के अंतर्गत बताई हैं उसको ध्यान में रखिएगा। बाकी मैं हम मैराथन क्लासेज वगैरह सारी चीज़ें कराएंगे। अभी एग्जाम आपका बहुत पीछे है, तो दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए, आप सभी अगर नोट्स वाले ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, व्हाट्सअप कर लीजिएगा, आपको ज्वाइन कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, लव यू ऑल, टेक केयर।